हेलो दोस्तों, हम इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हम लाए हैं 2014 के यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारे होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन को प्लीज दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में या तो ए या तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? तो ये हमारा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइबर अपराध में क्या शामिल है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ये होगा डी, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि कौन सी है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? तो ये हमारा होगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में? ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है? तो ये हमारा होगा सी, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर्यावरण प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? ये होगा धारा 97, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका होगा उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? तो ये हमारा होगा ये भारतीय वन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन सी, विधि संघर्षी किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो ये हमारा होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन होगा डी, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि वह, ऑप्शन में देखिए, सभा शांतिपूर्वक
है, सभा शांति विहीन है, दोनों ए और बी, न तो ए और न बी। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? ए होगा ऑप्शन ए, सभा शांतिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हमारा होगा उपाध्यक्ष। ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, ये होगा उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं, तो ये हमारा होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिनियम को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार ए एवं सी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 227 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? उसका नाम संबंधित राज्य की मतदान सूची में ही दर्ज हो, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदान सूची में दर्ज हो, वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो, वह पढ़ा लिखा हो। तो इसका होगा ऑप्शन बी, उसका नाम भारत के कहीं भी मतदान सूची में दर्ज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो ये हमारा होगा सी, किसी भी सदन में 107 के आर्टिकल 107 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया? तो ये है ऑप्शन बी, तेहरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? तो ये हमारा है 1988 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। तो ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? ये है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? ये हमारा होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1988 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? ये है 12 महीने, 1 साल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ये हमारा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो ये हमारा होगा लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? ये है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार है, तो ये हमारा है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए यह गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया? ये है हमारा सी। जो बड़े ऑप्शन है दोस्तों, प्लीज़ उन लोगों को वीडियो रोक करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम आपके लिए हमेशा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।